दोस्तों, आज जो मैं आपको छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आपकी हमेशा के लिए सोच बदली हो जाएगी। वह छोटी सी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का शुक्ला जी आगरा वाले मोटिवेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, एक बार किसी का बेटा इतना बीमार हो गया कि उसको अस्पताल में शीघ्र एडमिट करना पड़ा और अतिशीघ्र ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर साहब अतिशीघ्र दौड़े दौड़े ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर की लॉबी में पहुंचे तो बच्चे के घर वालों ने उन्हें घेर लिया और उनको सुनाने लगे, अपने आप को क्या समझते हो, अस्पताल खोल दिया है, अब आ रहे हो, हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको सुध ही नहीं है, किसी का ऑपरेशन करना है, आपको कोई चिंता नहीं है, हम इंतज़ार करते करते थक लिए हैं और आप अब आ रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे जाने दीजिए, मुझे अतिशीघ्र काम करना है, बिना देर किए ऑपरेशन करना है, आप एक तरफ हो जाइए। वो बस डॉक्टर साहब को सुनाए जा रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका बेटा होता तो आप भाग कर आते, आप दौड़े चले आते, आप ये करते, आप वो करते, बहुत कुछ सुना दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया और दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर की तरफ। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन 1.5 से 2 घंटे चला और डॉक्टर साहब वापस ऑपरेशन थिएटर से निकले तो फिर बच्चे के घर वालों ने डॉक्टर साहब को घेर लिया। सभी डॉक्टर साहब से पूछने लगे कि अब बच्चे की हालत कैसी है, क्या हुआ, अब बच्चा कैसा है। डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चा अब ठीक है, वह जल्द रिकवर करेगा। और वहाँ से जा रहे थे तभी बच्चे के घर वाले बोलने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा। डॉक्टर साहब ने विनम्रता से कहा कि यह सब नर्स से पूछ लेना, मुझे जाने दो। और डॉक्टर साहब जिस स्पीड से आए थे उसकी 2 गुनी स्पीड से वहाँ से चले गए। यह जो 5-6 लोग थे, बच्चे के माता पिता, चाचा, ताऊ, मामा, कहने लगे कि यार डॉक्टर तो बड़ा घमंडी है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, यह अपने आप को समझता क्या है। इतनी देर में नर्स वहाँ पहुँच गई। वह बच्चे के बारे में बताने लगी। बच्चे के परिजनों ने कहा कि पहले यह बताओ डॉक्टर साहब अपने आप को समझते क्या हैं, इनके अंदर इतना घमंड और अहंकार किस चीज़ का है। इनका बेटा होता तो दौड़े दौड़े चले आते, हमारी मजबूरी थी इसलिए इस हॉस्पिटल में आए हैं, हम दूसरे हॉस्पिटल में भी चले जाते। डॉक्टर साहब आए थे तो वे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे और जब जा रहे थे तो भी बात नहीं कर रहे थे। नर्स यह सुनकर इमोशनल हो गई और रुआंसी हो गई। कहने लगी, आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे दिल के हैं, आपको पता नहीं है शायद, आज सुबह रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है बताना कि पेशेंट आया है, वह ऑपरेशन थिएटर में है। मैंने कॉल किया और अपनी ड्यूटी की। मुझे लगा कि डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन वे बिना देरी के चले आए। वह दौड़े दौड़े चले आए और ऑपरेशन थिएटर में गए और आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। अब बच्चा ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। वापस डॉक्टर साहब दौड़कर गए हैं क्योंकि संध्या होने वाली है, शाम होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर साहब को अपने बेटे का दाह संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम बिना सिचुएशन जाने समझे हम रिएक्ट कर देते हैं, हम परिस्थिति समझते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बात दूसरों पर थोप देते हैं और बाद में सिचुएशन समझ में आती है तो हम अंदर ही अंदर अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में बिना सिचुएशन को जाने या समझे कोई भी टीका टप्पड़ी और कमेंट मत करिएगा। दोस्तों, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए पोस्ट कर सकूं।